मैं सुफियान कुरैशी आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके इस YouTube चैनल द सिंपल साइंस में। आज हमारा टॉपिक रहेगा पॉलिनेशन एंड इट्स टाइप्स। तो पॉलिनेशन का मतलब क्या है और पॉलिनेशन के दो टाइप्स है, जैसे कि सेल्फ पॉलिनेशन, क्रॉस पॉलिनेशन, ये सब क्या होते हैं आज इसको हम डिटेल में देखेंगे इस वीडियो के अंदर। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हम लोग ये जान ले कि प्लांट्स के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए सबसे जरूरी है फ्लावर। फ्लावर के चार पार्ट्स होते हैं, कैलेक्स, कोरोला, एंड्रोशियम और गाइनोशियम, जिसमें से जो एंड्रोशियम और गाइनोशियम रहेगा ये इंपॉर्टेंट पार्ट्स रहेंगे जिसकी वजह से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होने वाला है। लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से पहले एक प्रोसेस होता है जिसको हम पॉलिनेशन कहते हैं। तो पॉलिनेशन का मतलब क्या है, तो देखो एंड्रोशियम जो कि मेल पार्ट ऑफ द फ्लावर है, एंड्रोशियम के मेंबर को हम लोग स्टेमेन कहते हैं और स्टेमेन का जो सबसे ऊपर का हिस्सा होता है उसको हम एंथर कहते हैं और एंथर के अंदर होते हैं पोलन ग्रेन्स। एक्चुअली ये पोलन ग्रेन्स सेल्स होते हैं जो कि माइक्रोस्कोपिक होते हैं, बहुत छोटे होते हैं और ये पोलन ग्रेन्स एंथर में प्रेजेंट होते हैं और ये पोलन ग्रेन की वजह से मेल जर्म सेल्स बनने वाले हैं। तो ये कहां पर है, ये एंथर में है, मेल पार्ट में है। लेकिन अगर हम फीमेल जर्म सेल्स की बात करेंगे तो फीमेल जर्म सेल गाइनोशियम में होते हैं। गाइनोशियम के मेंबर को हम कार्पेल या पिस्टिल कहते हैं और ये फीमेल जर्म सेल होता है ओवरी के अंदर होता है ओव्यूल, ओव्यूल के अंदर होता है एम्ब्रियोसाइक और एम्ब्रियोसैक के अंदर होता है फीमेल जर्म सेल जिसके साथ दो पोलर न्यूक्लियस भी प्रेजेंट होते हैं। तो जब मेल जर्म सेल एंथर में से निकलकर ओवरी में आ जाएगा तब हो जाएगा रिप्रोडक्शन। लेकिन सबसे पहले ये पोलन ग्रेन को एंथर में से निकलकर इसको स्टिग्मा पर आना है। ये प्रोसेस को हम लोग बोलेंगे पॉलिनेशन। तो इंग्लिश के अंदर आपका डेफिनेशन हो जाएगा द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा इज नोन एज पॉलिनेशन। लेकिन ये पोलन ग्रेन खुद से एंथर पे से निकलकर स्टिग्मा पर नहीं आएगा, ये पोलन ग्रेन को एजेंट्स लगेंगे। तो दो तरीके के एजेंट्स होते हैं, बायोटिक एजेंट्स एंड अबायोटिक एजेंट्स। बायोटिक एजेंट्स मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म, अबायोटिक एजेंट्स मतलब नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो देखते हैं बायोटिक और अबायोटिक एजेंट्स कौन से हैं। तो ये जो बायोटिक और अबायोटिक एजेंट्स हो सकते हैं जैसे कि वाटर, विंड, इंसेक्ट्स, बर्ड एंड बैट्स, जिसमें से विंड और वाटर ये अबायोटिक है मतलब नॉन लिविंग थिंग्स है और ये जो इंसेक्ट, बर्ड्स एंड बैट्स ये लिविंग थिंग्स है मतलब ये बायोटिक एजेंट्स है। इनकी वजह से पॉलिनेशन हो सकता है। जैसे कि कोई इंसेक्ट है, अगर कोई इंसेक्ट एंथर पर बैठा हुआ है तो कुछ पोलन ग्रेन इंसेक्ट के पैर रहेंगे, इंसेक्ट को चिपक जाएंगे, फिर ये इंसेक्ट स्टिग्मा पर चला जाएगा तो ये पोलन ग्रेन स्टिकी होने की वजह से पोलन ग्रेन स्टिग्मा पर चिपक जाएंगे। तो ये हो गया पॉलिनेशन। अब पॉलिनेशन के दो टाइप होते हैं, सेल्फ पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन। तो सेल्फ पॉलिनेशन क्या होता है, तो सेल्फ पॉलिनेशन के लिए समझ लो कोई फ्लावर है, फ्लावर के अंदर मेल पार्ट भी है, फीमेल पार्ट भी है, मतलब एंथर भी है और स्टिग्मा भी है। तो अगर पोलन ग्रेन एंथर में से निकलकर स्टिग्मा पर आ जाए, अगर पोलन ग्रेन एंथर में से निकलकर स्टिग्मा पर आ जाए वह सेम फ्लावर के अंदर, तो इसको हम सेल्फ पॉलिनेशन कहेंगे। या तो फिर वो पोलन ग्रेन एंथर में से निकलकर स्टिग्मा पर चला जाए, दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा पर चला जाए, लेकिन वो दोनों फ्लावर एक ही प्लांट के हैं, तो इसको भी हम लोग सेल्फ पॉलिनेशन कहेंगे। तो सेल्फ पॉलिनेशन का डेफिनेशन हो जाता द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ सेम फ्लावर और डिफरेंट फ्लावर ऑफ सेम प्लांट इज नोन एज सेल्फ पॉलिनेशन। लेकिन क्रॉस पॉलिनेशन का मतलब है कि अगर कोई पोलन ग्रेन एंथर में से निकलकर स्टिग्मा पर चला जाए, वो स्टिग्मा दूसरे फ्लावर का है और वो दूसरा फ्लावर दूसरे प्लांट को लगा हुआ है, लेकिन वो दोनों प्लांट सेम स्पीशीज के हैं, मतलब सेम है, फॉर एग्जांपल मैंगो के ही है, तो इसको हम लोग कहेंगे क्रॉस पॉलिनेशन। जैसा कि देखो ये पोलन ग्रेन एंथर में से निकलकर पोलन ग्रेन ये फ्लावर के एंथर में से निकलकर ये फ्लावर के स्टिग्मा पर चला जाए तो ये वाला फ्लावर अलग है, साथ ही साथ ये दोनों प्लांट्स भी अलग है, लेकिन ये सेम स्पीशीज के हैं। मैंगो के मैंगो की होने चाहिए, पपैया तो पपैया की होने चाहिए।
तो इसको हम लोग कहेंगे क्रॉस पॉलिनेशन। तो क्रॉस पॉलिनेशन का डेफिनेशन हो जाता है द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ डिफरेंट फ्लावर ऑफ डिफरेंट प्लांट बट ऑफ सेम स्पेशीज इज नोन एज क्रॉस पॉलिनेशन। अब ये जो क्रॉस पॉलिनेशन के जो एजेंट्स होते हैं आपको और थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं कि जो एजेंट्स होते हैं, अगर क्रॉस पॉलिनेशन का एजेंट विंड रहा तो ऐसे पॉलिनेशन को हम लोग कहेंगे एनिमोफिली, अगर वाटर रहा तो हाइड्रोफिली, अगर इंसेक्ट रहा तो एंटीमोफिली, अगर बर्ड्स रहा तो ऑर्निथोफिली, और अगर बैट रहा तो इसको हम लोग कहेंगे चिरिप्त्रोफिली। तो अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।